रोमन भूगोलवेत्ताओं का योगदान। ट्रिक है टाप सांपरे। टा माने टालमी, पा मीन्स पिलनी, सा माने स्ट्रेबो, पा माने पोम्पियस मेला, रे माने रोमन भूगोलवेत्ता। स्ट्रेबो स्ट्रेबो ने उस समय के बसे हुए संसार के ज्ञात भाग का वर्णन 17 पुस्तकों की ग्रंथमाला के रूप में संकलित किया था। स्ट्रेबो द्वारा तत्कालीन समस्त भौगोलिक ज्ञान को एक साथ एकत्रित कर एक सामान्य पुस्तक के रूप में प्रस्तुत करने का सबसे पहला प्रयास किया गया। प्राचीन भूगोल के विषय में जो जानकारी आज उपलब्ध है वह मुख्य रूप से स्ट्रेबो की ज्योग्राफिया से लिया गया है, क्योंकि प्रारंभिक भूगोलवेत्ता द्वारा लिखी गई अधिकांश पुस्तकें विलुप्त हो चुकी हैं। स्ट्रेबो ने 43 ग्रंथों की रचना ऐतिहासिक स्मृतियाँ के शीर्षक से की है। स्ट्रेबो प्रथम विद्वान था जिसने संपूर्ण भौगोलिक प्रबंध उसकी सभी 4 शाखाओं गणितीय, भौतिकी, राजनीतिक एवं ऐतिहासिक के संबंध में लिखे हैं। उसने पहली बार एटलस एवं वेसुवियस पर्वत का वर्णन किया। वेसुवियस को उसने जलता हुआ पर्वत कहा। स्ट्रेबो ने अधिवास प्रदेशों के लिए ओकुमेन शब्द का प्रयोग किया, जिसे वर्तमान समय में इकुमेन कहा जाता है। स्ट्रेबो ने पृथ्वी को दीर्घायत अर्थात ओबलाग माना था। प्लिनी ने हिस्टोरिका नेचुरलिस नामक प्रसिद्ध पुस्तक की रचना की थी, जिसमें उसने ब्रह्मांड, जीव विज्ञान तथा मानव विज्ञान का वर्णन किया था। टालमी गणितीय भूगोल, मानचित्र कला एवं सामान्य भूगोल के क्षेत्र में काफ़ी महत्वपूर्ण कार्य किया। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक अल्मागस्ट है। जियोग्राफिया सिंथेटिक्स इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। भूगोल की रूपरेखा इनेलिमा और जियोग्राफिया इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। कुछ विद्वानों ने उसे साहित्यिक चोर की संज्ञा दी है, क्योंकि उसने मेरिनस ऑफ टायर एवं हिप्पारस के कार्यों का उपयोग किया था। हालांकि यह आलोचना अन्यायपूर्ण है, क्योंकि उसने उपरोक्त विद्वानों के कार्यों को अधिक सुविधाजनक एवं वैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत किया था। टालमी के अनुसार भूगोल वह विज्ञान है जिसमें मानचित्र कला का अध्ययन किया जाता है। टालमी का मूल उद्देश्य खगोलीय सिद्धांतों के आधार पर विश्व के मानचित्र का सुधार करना था। टालमी ने विश्व का मानचित्र रूपांतरित शंक्वाकार प्रक्षेप पर बनाया। इस मानचित्र की 2 विशेषताएं हैं। उसने पहली बार अति अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं पर आधारित विश्व मानचित्र का निर्माण किया। विश्व मानचित्र में दिन की लंबाई के अनुसार जलवायु खंडों का विभाजन प्रस्तुत किया। उसने विषुवत रेखा एवं अक्षांशों को समांतर वृत्त चक्र की सहायता से प्रदर्शित किया एवं देशांतर को सीधे रेखाओं द्वारा। ये सीधी रेखाएं विषुवत रेखा को समकोणीय पर काटती हैं एवं मानचित्र की सीमा के बाहर एक बिंदु पर मिलती हैं। टालमी प्रथम विद्वान था जिसने वोल्गा नदी की जानकारी प्राप्त की एवं उसे अपने मानचित्र पर अंकित किया। टालमी ने ही सर्वप्रथम बंगाल की खाड़ी को मानचित्र में अंकित किया। उसने गंगा एवं उसकी प्रमुख सहायक नदियों का उद्गम स्थल हिमालय में दिखाया। टालमी एक ऐसा विद्वान था जिसने हिंद महासागर के दक्षिण में एक महाद्वीप की कल्पना की थी। वास्तव में यह अंटार्कटिका महाद्वीप था, जिसे 18वीं शताब्दी में कैप्टन कुक ने खोज निकाला। टालमी ने ही लेखों से खोज के महान युग में भूगोलवेत्ताओं एवं अन्वेषकों को टेरा इनकॉग्निटा या अनजान भूमि की खोज का प्रेरणा प्रदान की थी। पोम्पियस मेला इनकी प्रसिद्ध पुस्तक 2 खंडों में लैटिन भाषा में प्रकाशित हुई। प्रथम खंड कॉस्मोग्राफी एवं द्वितीय खंड डी कोरोग्राफिया के नाम से जाना जाता है। भौगोलिक ज्ञान के विकास की दृष्टि से टालमी का काल चरम बिंदु, जिसे यूनानी एवं रोमन लोगों ने प्राप्त किया था। अंध युग रोमन साम्राज्य के पतन के पश्चात ईसा की 3री शताब्दी से 12वीं शताब्दी 300 एडी से 1200 एडी तक का काल यूरोप के विज्ञान के विकास में अंध युग के नाम से जाना जाता है। इस काल में भौगोलिक ज्ञान के क्षेत्र में कोई उल्लेखनीय प्रगति नहीं हुई। इस युग में ईसाई धर्म के बढ़ते हुए प्रभाव के कारण बाइबिल के विचार भूगोल पर छा गए। पृथ्वी की आकृति को गोल के बजाय तस्तरी नुमा माना जाने लगा, जिसके केंद्र में ईसाइयों के धार्मिक स्थल यरूशलेम को प्रदर्शित किया गया। यह काल टी ओ मानचित्र के युग का था।